बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके सामने नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पर पेठा कद्दू पकने वाला है। पेठा कद्दू जैसा कि देखने में नज़र आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा है और ये एक बड़ी डिश है। ज़्यादातर बड़ी फैमिली इसको इस्तेमाल करती है। पेठा कद्दू के ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जो मैदे के लिए बड़ा ही मुफीद है। इसके अंदर इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसके अंदर बीज होते हैं। इसको बारीक स्लाइसिस में काट लें। काटने के बाद इसके अंदर के सारे बीज वगैरह वो निकाल के अंदर से साफ़ करें पहले, और उसके बाद इसका छिलका उतारें। पेठा कद्दू का छिलका जो है ना वो मोटा उतारना है, ताकि ये पकते वक्त जो है ना इसके स्लाइसिस या इसके टुकड़े जो है ना अच्छी तरह से घुल जाएँ। इसका छिलका जो है वो सख्त भी होता है। पेठा कद्दू का छिलका जो है ना काफ़ी सख्त होता है, इसको टाइम लगता है इसको छीलने में और बनाने में। इसको अच्छी तरह से छील के और इसके लंबे लंबे स्लाइस बना लिए हमने। पेठा कद्दू के मज़ीद बारीक स्लाइस करने के बाद इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, बड़े एहतियात के साथ, और जल्दी जल्दी से इसको काट लेंगे। ये देखिए, हम इसको बड़े एहतियात के साथ जल्दी जल्दी से काट रहे हैं। अब ये पेठा कद्दू जो है ना बारीक बारीक कटा हो ज़्यादा जल्दी बन जाता है, ज़्यादा जल्दी जो है ना पकने में आसानी होती है। इसको काटने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि ये बड़ी डिश है, बड़े साइज़ का होता है। और आमतौर पर छोटी फैमिली इसको इस्तेमाल कम ही करती हैं, क्योंकि ये तकरीबन 5-10 किलो का आता है। और जो फैमिली 2 से 3 अफराद पर मुश्किल है, वो किलो कहाँ से लाए, कहाँ कैसे इसको पकाएं। अब इसको धो लेंगे पेठा कद्दू को। हर सब्ज़ी धोकर इस्तेमाल करनी चाहिए। पेठा कद्दू भी इसी तरह जो है ना वो धोकर हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा मकदार में पानी डालेंगे और उसको टोकरी में निकाल कर पानी अलहदा कर लेंगे। 3 प्याज लिए हैं हमने और 3 ही टमाटर लिए हैं। 10 से 12 हमने सब्ज़ मिर्च ली है। अदरक का एक जो है ना वो टुकड़ा लिया है। लहसुन हमने लिया है एक टुकड़ा, उसको छील के रख लिया है। प्याज हमने काटना शुरू कर दिया, बारीक बारीक प्याज काटना है इसको। प्याज काट लिया हम, इसके बाद हम टमाटर डाल रहे हैं। पेठा कद्दू बनाते हुए सारी सब्ज़ियाँ, सारे इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो अच्छी तरह से काट के और एक साइज़ के काट के फिर ऐड करने हैं। जिस तरह हमने टमाटर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब सब्ज़ मिर्च है, उसको हम जो है इसकी डूंडी उतार कर एक मशीन, जो मैनुअल मशीन है, इसके ज़रिए हम इसको बारीक काटेंगे, बारीक क्रश करेंगे। और यह सामने आपके क्रश हो गई है। लहसुन को हमने कूट लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। और साथ ही हमने कढ़ाई में घी गर्म करके इसके अंदर प्याज जो है ना वो ब्राउन करना शुरू कर दिया। प्याज भून लेना है इसके अंदर। प्याज ब्राउन होने पर इसके अंदर लहसुन डाल के हमने उसको गर्म किया है। और कुछ देर भूनने के बाद हमने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो है ना वो कुटी हुई डाल दी है, बारीक क्रश की हुई। हल्दी पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है। पेठा कद्दू का रंग जो है ना वो हल्दी के साथ सही नज़र आना है। थोड़ा सा पानी हमने ऐड कर किया है, ताकि जो है ना वो सब्ज़ मिर्च जो है ना वो क्योंकि भून चुकी है अच्छी तरह से, उसकी स्मेल ना आई है, वो जल ना जाए। सुरख मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड किया है। सुरख मिर्च पाउडर जो है ना ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अदरक का पेस्ट हमने इस्तेमाल किया, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। इसमें हमने नमक डाल दिया है। मिर्च की बात कर रहा था कि सुरख मिर्च और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, क्योंकि पेठा कद्दू जो है वो पकने में मीठा जायका होता है उसका। और मिर्च ज़्यादा इसलिए डालें ताकि वो खाने के काबिल हो जाए और चपाती के साथ उसको आसानी से खा सकें। अब हमने इसमें टमाटर डाल लिया है। इस सारे पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें गरम मसाला पाउडर हमने ऐड कर दिया है। जब ये सारा मसाला जो है अच्छी तरह से गल जाएगा, तैयार हो जाएगा, इसके अंदर हम पेठा कद्दू के टुकड़े डाल देंगे, जो हमने काट के रखा हुआ है पेठा कद्दू।
पेठा कद्दू डालने से हमारी जो है ना कढ़ाई भर गई है, क्योंकि ये पेठा कद्दू काफ़ी मकदार में होता है, इसके मतलब बड़ा सा होता है, तो इसको काटने में भी टाइम लगता है और मकदार भी इसकी ज़्यादा होती है। अब ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल भर गई है, बड़े एहतियात से इसको हिलाना पड़ रहा है ताकि ये बाहर ना गिर जाए। आराम से इसको हिला के सारा मसाला जो है ना इसके साथ मिक्स कर लेना है और इसको पकने देना है। ये पानी अपने पानी के अंदर ही पकता है, इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना। ये आप देख सकते हैं इसमें पानी छोड़ा हुआ है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कुछ देर बाद ये घी छोड़ देगा। ये देख सकते हैं आप, इसने घी छोड़ दिया है। फिर भी हम इसको अच्छी तरह से दबा के इसके जो टुकड़े हैं उसको मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल खीर की तरह बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल खीर की तरह बन गया है और मज़ेदार रेसिपी आपके सामने है। इसको खा कर चेक कर लेते हैं। पेठा कद्दू ऑसम यार, मज़ा आ गया। पेठा कद्दू गुड रेसिपी।